नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको बता दें कि इन दिनों देश दुनिया में अफरा-तफरी मची हुई है। जहाँ एक तरफ विवादित बयान दिया है रामदेव बाबा या फिर आप उन्हें लाला रामदेव भी कह सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक अडानी जो है 22वें स्थान पर आ गए हैं और साथ ही साथ 8 लाख करोड़ का उन्हें नुकसान हुआ है या फिर आप यूँ लगा लीजिए कि भारत को नुकसान हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद हैं, तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे इस मामले पर? देखो, लाला रामदेव जो हैं एक तुच्छ किस्म के आदमी हैं जो एक विशेष वर्ग पे टिप्पणी कर रहे हैं। एक विशेष वर्ग पे टिप्पणी करना प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बंद कर दीजिए, और फिर उन्होंने भी गलत क्या कहा है? मुसलमान लोग कह रहे हैं लड़कियां उठा लेते हैं, 5 वक्त की नमाज भले ही पढ़ते हो। नहीं, 5 वक्त की नमाज करते हैं, उनकी आस्था है। लेकिन किसी भी ग्रंथ में, मुस्लिम भाइयों के ग्रंथ में, हिंदू भाइयों के, सिख या ईसाई, किसी के ग्रंथ में ऐसे लिखे हुए कि हिंदू लड़की उठाओ? ये अभद्र टिप्पणी करी है, इसके लिए लाला रामदेव को माफी मांगनी चाहिए। माफी क्यों मांगनी चाहिए? वो तो बिल्कुल। कह रहे हैं कि जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद भी आतंकवादी बन जाते हैं ये लोग। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या अशफाकुल्ला खान को जानते हो मैडम? ये क्या थे, आतंकवादी थे? बोलिए, आतंकवादी थे। जिस सलवार पहन के जो भागा था ये रामदेव, सलवार ने जिसने इसकी इज्जत बचाई, आज उसी को उल्टा सीधा बोल रहा है। एक चीज बताओ, अब्दुल कलाम जी जो हमें मिसाइल मैन कहा जाते हैं, 23 से ज्यादा मिसाइलें उन्होंने दी है, तो आतंकवादी थे? लेकिन नहीं बताइए, आतंकवादी नहीं, आतंकवादी नहीं, आतंकवादी थे, आतंकवादी थे। का समर्थन किया है। क्या नहीं, सनातनियों का समर्थन किया है। सनातनियों का समर्थन कीजिए, अच्छी बात है। हम सनातनी, हमें तो गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं। लेकिन सनातनी है तो इसका मतलब हम इस्लाम का विरोध करेंगे? सच्चाई कबूल करिए वो जो कह रहे हैं। कौन सी सच्चाई आप करिए? आप देखो, यही है गोदी मीडिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सत्ता की दलाली करते हैं वही उनकी बात मानते हैं। रामदेव जो हैं, एक वही तो बता रहा हूँ ना कि भाई साहब, ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े होकर उनका काम कर देना चाहिए। क्या काम कर देना चाहिए क्या उनका? काम कर देना चाहिए? उनको चौराहे पे माफी मंगवानी चाहिए मुसलमान भाइयों से। अरे काहे को बोल रहे हो भाई? मैं दाढ़ी रखूं, मूछ रखूं, कटवाऊं ना कटवाऊं, टोपी लगाऊं, उनसे क्या मतलब है? तुम अपने सनातन का प्रचार प्रसार करो। मैं देखो मैडम, देखो, अरे तो यही कह रहे हैं कि ऐसे ही लोग आतंकवादी बनते हैं, ये कुछ भी पढ़ लेंगे बनेंगे आतंकवादी। अच्छा, किस ग्रंथ में लिखा है? कहां से? मैं तो कह रहा हूँ रामदेव जी, आरामदेव जी, आप आराम से बैठ के पूरी इस्लाम पढ़िए, योग गुरु बोलिए, सम्मान के साथ। अरे सम्मान से, देखो सम्मान से ये बात नहीं कर रही है, ऐसे पत्रकार होते हैं। सम्मान से बात कीजिए। उसका क्या नाम है? लाला रामदेव। पहले जब हम इसे योग गुरु तब मानते थे जब ये बैठ जाते थे, ओ तब तो वैसा करता, तो हम मानते थे। बन जाएंगे तो आप लाला रामदेव कहेंगे? भाई नहीं, कौन सा करोड़ों अरे सुनो, लोगों को रोजगार दिया है रोजगार उन्होंने दिया है। पतंजलि। अच्छा, एक चीज बताओ, जो स्वदेशी की बात करता है, पतंजलि का प्रचार करता है, शिलाजीत और अश्वगंधा सफेद मुसली कौच के बीज बेचता है, वो खुद उसका प्रयोग नहीं करता, विदेशी जूता पहनता है। स्वदेशी का हमको तो ढिंडोरा पीटता है, लीजिए 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 लीजिए। अरे खुद तो पहनो, खुद तो पहनो मैडम। अरे तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? इतनी ये मिर्ची रामदेव काहे लग रही नहीं, है? हमें मिर्ची क्या लगेगी? हमारे फूफा थोड़ी हैं ये, हमें मिर्ची का सनातनियों है। का समर्थन किया है, आप तो नहीं, खुद ब्राह्मण हैं। मैं तो सनातनी हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं सनातनी, गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। तो इस भाई साहब, किसी धर्म पे टिप्पणी करने का अधिकार हमें किसने दिया? मैं सनातनी हूं तो इसका मतलब इस्लाम का विरोध करूंगा? किसने अधिकार दिया है? ये आपको माइक किस लिए, आपको माइक किस लिए? आप नहीं, दूसरे लोग किसने कर दिया बताइए? किसने कर दिया बताइए? दिन विवादित बयान देते रहते हाँ हैं लोग। बिल्कुल, उनको फांसी दीजिए जो विवादित बयान दे रहे हैं। जिसने भी इस्लाम के खिलाफ या सिख के खिलाफ या ईसाई के खिलाफ या सनातन के खिलाफ कोई भी बयान दे, उठपटांग बयान दे, उनको फांसी दीजिए। मोदी जी से बुलवाइए। मोदी जी ये जानबूझ के करवा रहे हैं मैडम, जानबूझ के। और क्या? बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, सोच के बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, मेरे संयोजकों, कार्यकर्ताओं, मुसलमान पे टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। फिर दूसरे दिन रामदेव आ जाता है, सलवार पहनना ये नहीं है, पैजामा पहनना, टोपी लगाना, आतंकवादी बन जाना। ये रे मैडम, में कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, ये समझाइए मुझे जरा, मोदी जी कैसे समर्थन कर रहे हैं? वो तो खुद कह रहे हैं कि नफरती भाषण मत दीजिए। एक चीज रामदेव ने परसों ही बोला है ना, राजस्थान में भाई कांग्रेस सरकार भी काम नहीं कर रही। मोदी जी को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर यही कोई अब्दुल चच्चा बोलते हैं ना इस्लाम सनातन के बारे में या और भी धर्म के, बुलडोजर चल जाता भैया, बुलडोजर। बहुत तगड़ा बुलडोजर है, ब्रिकफील्ड बुलडोजर है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। सच्चाई कड़वी है इसलिए स्वीकार नहीं हो कौन रही सी होगी। सच्चाई? कौन सी सच्चाई भाई? कौन सी सच्चाई? ये सच्चाई है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, उसके बाद में लड़की उठाओ। भैया कौन से ग्रंथ में लिखा है बताओ हमें? अरे कह रहे हैं जो देखते हैं वही बता रहे हैं। अच्छा, ग्रंथ छोड़िए, वो देखते भी तो है, कौन? समझदार है, वो योग गुरु है। अच्छा, कनवा देखता है? किसको बोल रहे हैं आप? रामदेव को बोल रहा हूँ, लाला रामदेव को।
वो देखता है ऐसे 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 करके बात करता है, वो देखता है। अगर वो देखता होता तो आज मुस्लिम भाइयों पे या किसी भी धर्म पे टिप्पणी न करता, उसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, आप उन पे टिप्पणी कर रहे हैं कि वो मैडम देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि सनातन पे अगर कोई अब्दुल चच्चा करेंगे, या सिख भाइयों के ग्रंथ पे कोई टिप्पणी करेगा, या ईसाई भाइयों पे करेगा, या दलितों पे करेगा, वंचितों पे करेगा, मैं बोलूंगा। केस कर देंगे आपने जो कहा है उनके लिए वो। अच्छा, केस कर देंगे? अच्छा, हाँ। एक चीज बताओ कि मुसलमानों के लिए उन्होंने बोला, किसने केस किया? मोदी जी की सारी एजेंसियां बंद हो गई, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर हम बोल देते ना, घर पे महाराज बुलडोजर चल जाता, बुलडोजर चल जाता मैडम। आज इन पे रामदेव पे, रामदेव पे, लाला रामदेव पे कब चलेगा बुलडोजर? अरे उन पे आप बुलडोजर नहीं, करोड़ों लोगों को अरे रोजगार सुनिए, दिया, अरे ये नहीं आप बोलेंगे? बोलो, आप बोलो, करोड़ों अरे लोगों को आप पहले, रोजगार दिया, ये नहीं। आप बोलिए कि लाला रामदेव पे बुलडोजर चलवाइए मोदी सरकार, बोलिए आप। हम क्यों बोलिए, बोले? ये नहीं बोलेंगे, देख लिया भैया, हम देख क्यों बोले? नहीं, हकीकत सच्चाई देख, ये स्वीकार नहीं। हकीकत देखिए, हकीकत देखिए, ये भैया पत्रकार भी मुस्लिम विरोधी पत्रकार है, ये नोट कर लीजिए। हम तो बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे सच्चाई, हैं, सच्चाई जो बिल्कुल सच दिखा। है वो अच्छा, बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सनातन मोदी धर्म की जी, तारीफ भी तो करी नहीं है। सनातन, मैं तो सनातनी हूं, मैं तो कर रहा हूं सनातन जिंदाबाद, सनातन जैसा कोई धर्म नहीं, ये हम नहीं कहते भाई, हम सनातनी हैं, अपने धर्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दूसरों के धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार हमें किसी कोई नहीं देता है। संविधान ने क्या कहा है कि अगर सनातनी हो तो मुसलमानों का विरोध करो, उनके इस्लाम पे बोलो। किसने कहा है मैडम? आपको ये अधिकार किसने दे दिया? आप रामदेव की दलाली करो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी ग्रंथ पे आप टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते। करो, आपको मैं क्या कह रहा हूं मैडम, आपके खाते में भी थोड़ी देर बाद 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा आईटी सेल की तरफ से। हाँ, आप करेंगे? हम क्यों करेंगे? आईटी सेल हाँ, वाले करेंगे, आप जिनकी का दलाली इंटरव्यू ले करोगे रहे वो हैं ना, नहीं। हम तो आप किसी की दलाली नहीं कर तो रहे। भारत माता की कसम खा के बोलो, किसी की दलाली नहीं करते। सच्चाई दिखा। रामचरितमानस अरे में भी तो रामचरितमानस क्या, रामचरितमानस तब में तो क्या आप चुप्पी साध के बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ बताइए, मेरे, आप ब्राह्मण है, बहुत बड़ा सवाल है ये हाँ। कि रामचरितमानस पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है उस पे क्या कहेंगे आप? मैडम देखो, विवादित बयान देना, कोई भी हो, जो विवादित बयान है वो गलत है। वो विवादित बयान है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी हो, किसी भी ग्रंथ पे अगर कोई भी मौलाना, मैंने क्या कहा कि चारों हो, अगर ढोल कोई, गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बताइए ये सत्य बोला है या गलत बोला है? मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, आज आप रामदेव पे बात करिए ना, वो कहा है, आप रामायण पे यहाँ पे बात, रामचरितमानस पे अच्छा, बात कर। इस्लाम की नहीं आस्था बिल्कुल आस्था है, नहीं, बिल्कुल देखो मेरी, सनातनियों का देखो क्या? वो मेरा पर्सनल है, वो मेरा पर्सनल है, हाँ, तो रामचरित मानस मेरा पर्सनल है, उस पे आप पूछना। लेकिन इस्लाम पे कोई भी सरकार, सबके सब चुप मार के बैठे हैं, कोई बोलने का नाम नहीं ले रहा। वर्तमान सरकार भी बोलने का नाम नहीं ले रही, डकार नहीं ले रही है। अच्छा, सनातन पे बोलिए ना आप। स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्या बोलेंगे? पंडित हैं आप तो अरे बोलिए जरा। मैडम क्या, अरे हम रामचरितमानस क्या तो कह रहे हैं, अरे मैडम हम क्या कह रहे हैं कि सनातन पे, रामचरितमानस पे बोलने वाले तो बहुत जन है। क्या कह रहे हैं? जिभिया काट लीजिए उसकी, मार दीजिए, गटई काट के लाइए, 21 लाख का इनाम देंगे। बोलने वाले उस पे बैठे हैं ना। इस्लाम पे किसी ने बोला? अच्छा, तो आप उनके समर्थन सनातन, में, अरे आप मैडम उनके मैं समर्थन में किसके, जिन्होंने कहा जीप काट लेंगे? नहीं मैं उनके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। जो उग्रवादिता करता हो, आतंकवाद फैलाता हो, जो इलुल फिजुल की बातें करता हो, सरकार बैठी है ना, कार्रवाई सरकार करेगी, आप जैसे चाटुकार पत्रकार करेंगे। और जिसने कहा है गर्दन काट के लाइए, 21 लाख का इनाम देंगे, भैया काहे इनाम दोगे? किस बात का इनाम दोगे? परमहंस जी हैं अरे वो, परमहंस अरे भैया, मैं झुट्ठों की बात जगत गुरु पे, अरे हैं वो। होंगे हम नहीं, हम झुट्ठों की बात पे विश्वास नहीं करते। वो गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। हाँ। मैं झुट्ठों की बात पे विश्वास नहीं करता मैडम। वो तो कुछ दिन पहले कह रहा था कि हम जल समाधि ले लेंगे, शाहरुख खान सामने आ जाए चमड़िया उधेड़ देंगे, और बाद में शाहरुख खान की मूवी देखने गया था। यही जो आपने भगवा पहना है वही पूरा दिन मैडम, पहन के रखते हैं वो। अरे मैडम देखो, वो पूरे दिन पहन के रखें, पूरी रात पहन के देखें, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ। पहने अच्छी बात है, लेकिन इजुल फिजुल की टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। जो मोदी जी ने कहा, इस्लाम का क्या मतलब होता है आपको पता है? हाँ। क्या मतलब होता है बताइए? सनातनियों का हम बताएंगे, इस्लाम का छोड़िए, हमें नहीं इस्लाम का पता नहीं ना। बताएंगे। तो हम तो सवालात कर रहे हैं। मोदी रामदेव जी ने को जो टिप्पणी की है उस पर आप क्या कहना चाहते भाई हैं? मैं तो कहता हूं कि रामदेव पे जितनी कड़ी कार्रवाई हो सके संविधान के हिसाब से, उससे भी 3 गुना ज्यादा कड़ी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। और उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं सब पे बैन लग जाना चाहिए। और मैं मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, उसका एक भी प्रोडक्ट मत खरीदिए। उसने आज ये कहा है, कल सनातनियों को बोलेगा, परसों ईसाइयों को भी तो बोल दिया मैडम। ईसाइयों को भी बोला है, हाँ ईसाई से लेकर इस्लाम तक हर एक पे टिप्पणी हाँ, की है। अच्छा बोला है तो सनातनियों। नहीं देखो, सनातन अच्छा है, हम क्या कह रहे हैं मैडम, देखिए सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के ग्रंथ को, दूसरे के धर्म को आप गलत कहने वाले कोई नहीं होते। हो सकता है आप उनकी लाला हो, आस्था को आप ठेस पहुंच गई कौन हो, सी आस्था को, रामचरितमानस को इतने लोगों ने बोला। तो रामचरितमानस वाले पे कहीं नहीं बोल रहे हैं? इस्लाम के किसी मौलाना ने बोला है कि रामचरितमानस में कुछ गलत लिखा हुआ है? किसने बोला है? हाँ। मौलाना ने बोला है, मौलाना ने बोला है, लेकिन बोलिए फिर ना। भी आस्था को ठेस नहीं तो पहुंच आस्था, गई ना। भाई साहब इनकी आस्था इतनी छोटी होती है मैडम। ये अश्वगंधा जिस सफेद मूसली बेचते हैं, जिससे ताकत आती है सांड की तरह। अरे तो रामदेव जी खाइए ना, आपकी आस्था भी बहुत मजबूत हो जाएगी। आस्था उनकी मजबूत हो जाए, आस्था उनकी मजबूत कीजिए ना। अपना प्रोडक्ट खुद नहीं इस्तेमाल करता है, हमसे कहता है हमारा पतंजलि खरीदो। हमारा दूध भैया 30 रुपए और 35 रुपए किलो खरीदते हैं ये।
और अपना दूध 50 के ऊपर बेचते हैं। हमारा घी खरीदते हैं 400 अरे रुपए किलो। स्वदेशी है वो, स्वदेशी। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, प्रकृति से बना हुआ है। अच्छा, प्रकृति से पैदा हुए हैं रामदेव। अरे महाराज, माता पिता को उनके काहे गाली दे रही हूँ पत्रकार महोदय। प्रकृति से बनी हुई चीजें बेचते हैं, तो मैं ये कह रही हूँ। अच्छा, प्रकृति से बनी है वो। हाँ, कहते नहीं वो ये प्रकृति से है, क्रीम लगाइए अच्छा, या परफ्यूम लगाइए। खुद काहे नहीं लगाता है, अपनी दाढ़ी में पॉलिश लगाता है विदेशों की, और हमसे कहता है स्वदेशी खरीदिए। स्वदेशी की बात राजीव दीक्षित जी किया करते थे, गांधी जी किया करते थे। ये स्वदेशी की बात करता है। ढोंगी आदमी है ये, योगी नहीं है मैडम, ये ढोंगी है। रामदेव बाबा बिल्कुल ढोंगी है। हाँ, बताइए पहले कैसे ऋषि ढोंगी था, है? पहले ऋषि था, फिर उसके बाद में रामदेव हुआ, फिर उसके बाद में लाला रामदेव हुआ, फिर इसकी दुकान हो गई बंद। योग गुरु है, लाखों अरे लोगों का मानो पेट मानो दर्द मानो ठीक मानो, कर दिया है, आपका ठीक हुआ, तंदुरुस्त कर दिया है। आप तो नहीं तंदुरुस्त हुए, आपके तो गुरु जी होंगे। बोलिए, रामदेव जी को मानिए, हम ये नहीं कह रहे रामदेव को मत मानो, लेकिन रामदेव की मत मानो। रामदेव को मानो अच्छी बात है, लेकिन रामदेव की मत मानो, क्योंकि ये भारत के टुकड़े करने वाले मैडम हैं। जैसे हम अभी कुछ बोल देंगे ना, तो आप लोग और आप और 2-4 पत्रकार जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साबित कर देते हैं, वो सर्टिफिकेट बहुत जल्दी देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भारत के 2 टुकड़े करना चाहते हैं। आप मैडम चाहते हो कि भारत के 2